बच्चे घर से बाहर तैयारी करते हो, तैयारी करने के बाद उनको कहीं ना कहीं रूम लेना पड़ता है और रूम लेते हैं तो वो सभी के ऊपर लगभग विश्वास कर लेते हैं। कहते हैं कि जब व्यक्ति घर से बाहर जाता है तो विदित बाहर परदेश हो जाता है उसका, और परदेश पर किसी ना किसी के ऊपर उसको विश्वास करना ही पड़ता है। और विश्वास ऐसा कर देता है कि उसका जो अंजाम होता है वो किसी के साथ विश्वास के साथ धोखा व्यक्ति जब करने लगता है चोरी चोरी, वो कहीं ना कहीं जब उजागर हो जाता है तो उसकी जिंदगी जो होती है वो बर्बाद होने होते होते बच जाती है। ऐसे ही एक होता है, एक लड़की जो होती है यूपीएससी की तैयारी करती थी और यूपीएससी तैयारी करने के बाद उसे एक दिन ऐसा खुलासा पता लग गया, ऐसी एक गोपनीय चीज पता लग गई जिससे पूरा प्रशासन परेशान हो जाता है और जितने लड़कियां रूम लिए थी सभी सचेत हो जाती हैं, सभी अपने अपने रूम की तलाशी करने लगती हैं, छानबीन करने लगती हैं कि कहीं हमारे भी रूम में ऐसी कोई गोपनीय चीज तो नहीं है। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज जो आपको घटना सुनाने जा रहे हैं ये एक घटना दिल्ली की है। लक्ष्मी नगर में एक लड़की रहती थी रूम लेकर, और जो वो लड़की रहती थी तो वो कोचिंग करती थी और कोचिंग करने के बाद सीधा रूम आ जाती थी। तो उसको समय ज्यादा नहीं मिल पाता था कि वो अपने कमरे पर ज्यादा देर तक दिन में रह सके। सिर्फ उसने एक अपना कमरा जो था वो सोने का बना लिया था कि हमें रात को आना है, लेटना है, सोना, खाना पीना, उसके बाद फिर सुबह पढ़ने के लिए चले जाना है। वो जाती थी, लाइब्रेरी पढ़ती थी, कोचिंग अटेंड करती थी। ऐसे लगभग जितने बाहर बच्चे रह रहे सभी ऐसे ही करते हैं। ऐसा करने के साथ धीरे धीरे चलता रहता है, उसको कई साल हो जाते हैं एक ही जगह रहने पर। तो उसको पूरा विश्वास हो जाता है मकान मालिक पर। तो मकान मालिक का एक बेटा था करण, तो करण के ऊपर उसको विश्वास हो जाता। जब भी वो कहीं जाती थी कुछ दिन के लिए बाहर तो करण को अपने कमरे की चाबी देकर जाती थी। यदि तुम्हें कोई काम हो, यदि इलेक्ट्रीशियन के भी कोई काम हो तो उसी से कहती थी कि आप इलेक्ट्रीशियन का काम संभाल दीजिए। तो उसके कमरे का लाइट से संबंधित जितना भी काम था सारा चीज करण ही कराता था। और वास्तविकता ये बात सही है कि ज्यादातर मकान मालिक ही कराते हैं। तो वो 3 महीने पहले घर जाती है। तो जैसे घर जाती है तो चाबी जो थी वो करण को देकर जाती है, और करण को देने के बाद फिर वो वापस आ जाती है। अब वो देखती क्या है कि कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन उसका जो रूम था और रूम से जो वॉशरूम का गेट था तो बाहर से लगभग सभी को दिखता था कि यदि कोई बैठा हो और गेट ना लगा हो तो सभी चीजें दिख जाती थी, इसलिए गेट लगाकर वो रखती थी। और जो मकान मालिक का लड़का था वो ज्यादातर कुर्सी डाल के बाहर ही बैठता था, और बाहर बैठने के चलते उसको कहीं ना कहीं कोई कई चीजें ऐसी पता लगती रहती थी जिससे वो उसके ऊपर केंद्रित होता रहता था। फिर एक दिन अचानक वो गेट हटवाने की बात करता है, और गेट हटवाने की बात करता है तो वो लड़की जो थी वो कोचिंग जाती है। तो उससे फोन में बात करता कि आप कहाँ गई हैं, हम गेट वाले को लाए हैं, गेट हटवाना था, दूसरा गेट लगना है, ऐसी कोई बात करता है। तो कहीं पहले यदि बता दिए होते तो हम इसको ना लाते, अब लेवा लाए हैं तो हमारा खर्च हो जाएगा। तो वो लड़की कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, आज तो नहीं हो पाएगा, अगले दिन बुला लेना, ऐसा कह के वो बात को टाल देती है। लेकिन लड़की के मन में एक प्रश्न हो जाता है कि जब गेट सही लगा है, सारी चीजें सही है, फिर व्यक्ति हटवाता क्यों है। ऐसी जब चीजें होती तो व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं शंका होने लगती है, कहीं गेट के पीछे कोई राज तो नहीं है। जब ऐसी चीजें होने लगती तो उसको एक ध्यान जाता है कि जो उसका बाथरूम था वहां पर एक होल्डर लगा था। होल्डर में एक छोटा सा कैमरा लगा था जिसे स्पैन कैमरा बोलते हैं। वो एक कैमरा लगा था, उसने ध्यान से जब देखा उस होल्डर को तो उसमें दिखा कि एक छोटा सा कैमरा लगा। तो उसने उस कैमरे का वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद अपने रिश्तेदार, अपने सहेली को दिखाया। जैसे दिखाया तो उस व्यक्ति को जब पता लग जाता है कि इसने इस कैमरे का वीडियो बना लिया तो वो परेशान हो जाता। तो वो कहीं ना कहीं से एक हैकर को रुपए देता और उसका फोन हैक करा लेता है। लड़की का फोन हैक कराने के बाद वो वीडियो अपने आप डिलीट हो जाता है, और उसका पूरा व्हाट्सएप और अन्य चीजें जो थी सभी हैक हो जाती हैं। फिर अब उसे कहीं ना कहीं शंका हो जाती है तो वो पूरे रूम को देखती है
3 दीवार में होल्डर लगे थे और होल्डर में सभी में कैमरा लगा था, छोटा सा लगा था, बारीक, किसी को दिख नहीं सकता था। जब वो कैमरा देखती है तो पुलिस को सूचना देती, पुलिस आती है और पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करती, गिरफ्तार करने के बाद ले जाती है। ले जाने के बाद अब उसके ऊपर कार्रवाई करती है और जो उसके लड़के के घर वाले थे, उसका भाई, उसका माता पिता, लड़के की सभी सपोर्ट करते हैं। एक कैसे माता पिता होते कि इतनी गंदी करतूत, किसी के अश्लील वीडियो देखने पर भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका बेटा है तो उसका सपोर्ट ना करिए, उसको कहीं ना कहीं आप दंड दिलाएं, उसके बाद उसको छुड़ाना सभी का फर्ज बनता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई इतनी गंदी हरकत कर रहा हो और आप उसका साथ दे रहे हैं, तो अपने बेटे का कहीं ना कहीं मनोबल आप बढ़ा रहे हैं। हो सकता है किसी के साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। यदि आपके भी बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे होते और आपके बच्चों के साथ ऐसी घटना घट जाती तो आप क्या कर सकते थे। जब ऐसी घटना बार बार घटती रहती तो वो जो स्पाई कैमरा था, स्पाई कैमरा को पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है और करण के ऊपर न्यायपालिका के तहत 77 न्याय धारा 77 के तहत मुकदमा कर देती है और उसको मुकदमा करने के बाद उसको अपने हिरासत में ले लेती है। पर इसी से बात नहीं बनती है, ऐसा किसी भी लड़की के साथ हो सकता, किसी भी गार्जियन के साथ हो सकता है। उस लड़की ने वीडियो में बताया है कि एक मेरे साथ सहेली थी, वो दूसरे कमरे पर रहती थी, तो उसके घर वालों ने बुला लिया। कहीं ना कहीं घर वाले भी इस चीज को समझ रहे हैं कि हमारी बेटी जो है असुरक्षित है, तो उसको अपने घर पर बुला रहे हैं। इससे लड़कियां की जो है वो पढ़ाई बाधित हो रही है और बाधित होने के चलते मकान मालिक ने सतर्क हो, ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे कहीं ना कहीं ऐसी घटना को दोबारा कोई अंजाम दे तो कम से कम उसको कई बार सोचना पड़े, मजबूर हो जाए सोचने को। इस घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हों और अगर अपने से आस पड़ोस में या कहीं भी आपका कोई रिलेटिव या रिश्तेदार है तो उसको सचेत जरूर करें कि कमरा लेने से पहले उसकी जानकारी पूरी कर लें। उसके बाद भी कई बार ऐसा समय मिले खाली समय में तो अपने कमरे के आसपास और छोटी से छोटी चीजें जो लगी हैं इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, उनमें खास तौर से उनकी जानकारी करें, जिससे कई व्यक्तियों को बचाया जा सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।